गुरु प्यारे साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। अगर आप हमारे रूहानी साखियाँ चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें जी। आज जो हम साखी सुनाने जा रहे हैं वो साखी एक बुजुर्ग की है। एक बुजुर्ग आदमी जिसके कोई आगे पीछे नहीं था, अकेला ही था और उसके पास काफी जमीन थी, काफी उसके धन दौलत उसने कमाया हुआ था। मगर लास्ट के समय उसने सोचा कि मैं किसी न किसी को ये मेरी जमीन जायदाद ये घर बार जो मेरी परवरिश करे, मैं ऐसे को अपने घर पे रखूं। अब वो चल दिया अपने घर से किसी की परीक्षा लेने के लिए, वो अपने पास रखना चाहता था। जब उसने 3 थैले भरे, एक थैले में सोने की मोहरें थी, सोने के सिक्के थे, एक में चांदी के थे और एक में ये स्टील के हैं कि लोहे के ये वाले थे। तीनों थैलों को भर के और घर से लेके चल दिए। और चलते चलते कि जब दूर कहीं गए, उनको एक लड़का मिला तो उस बुजुर्ग बुढ़े बाबा ने उनसे कहा कि बेटा ये मेरा थैला एक वहां तक ले चलो, आप थोड़ी दूर आगे। उसने उसका थैला उठा लिया। कुछ दूर जाने के बाद में वो बुजुर्ग जो आदमी था वो कहने लगा कि बेटा मैं बुजुर्ग हूँ, मेरे से नहीं चला जा रहा और इनके अंदर वजन है और ये आप एक बैग और ले लो मेरा। तो उस बुजुर्ग के कहने की वजह से उसने उसका एक थैला और उठा लिया। जब कुछ देर दूर आगे गए, चलते चलते किसी नदी के ऊपर पहुंचे। उस नदी को पार करने के बाद में उसका गांव आता था। अब जब नदी को पार करना, उसमें ज्यादा पानी नहीं था, 2-2.5 फुट पानी था उसमें, और उसमें से पार निकलना था। तो वो बुजुर्ग बाबा उस लड़के से कहने लगे कि बेटा ऐसे कर, ये तीसरा थैला भी तुम मेरे पास से ले ले, तू तो एक जवान लड़का है, तू तो इनको संभाल लेगा और मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मेरा पैर फिसल जाने से कभी मैं पानी में ना गिर जाऊं। मैं अपने लाठी के अपने डंडे के सहारे से पानी में टेकता टेकता पार निकल चलूंगा। अगर मेरे पास कोई वजन होगा, थैला होगा, तो मैं उसको भी नहीं निकाल पाऊंगा, खुद भी पानी में ही गिर पड़ूंगा। तो वो लड़का कहने लगा ला बाबा ये भी मेरे को दे दो, आप इस थैले को भी मैं ही उठा लेता हूं। तो उस बाबा ने, वो जो बुजुर्ग था, उसने उस लड़के को कुछ लालच दिया था। कहने लगा कि बेटा ये मेरा एक थैला ले चल, मैं आपको 3 सिक्के दूंगा। अब वो बड़ा खुश हो गया कि मेरे को सिर्फ वहां तक पहुंचाना है, एक इनका थैला, उसके बदले में 3 सिक्के मिलेंगे। चांदी के सिक्के हुआ करते थे, मंदा वक्त था, दिहाड़ी मजदूरी किसी की लगती नहीं थी। उसने उसका वो थैला उठा लिया। कुछ दूर आगे जाने के बाद में उसको फिर दूसरा थैला, वो बुजुर्ग आदमी कहने लगे कि बेटा ये मेरा दूसरा थैला भी तो उठा ले, मेरे से नहीं उठाया जा रहा, और मैं तेरे को 3 सिक्के और दे दूंगा। और जब उन्होंने पानी को पार करने की चाहा, जब पानी को पार करना था उस नदी को, उसमें पानी था, पानी तो थोड़ा ही था, उसमें 2-2.5 फुट का पानी था बस, और उसको पार करके निकलना था।
तो वो बुजुर्ग आदमी उस लड़के से कहने लगे कि बेटा आप ये थैला भी ले लो, नदी को पार कर दो, इस थैले को भी उठा लो, मैं आपको 3 सिक्के और दे दूंगा। तो इस लालच में उसने वो तीनों थैले उठा लिए और नदी में से पार हो गए। जब पार निकल गए तो वो लड़का उस बुजुर्ग से पूछने लगा कि बाबा इन तीनों थैलों में आपने क्या क्या भर रखा है, इनके अंदर तो वजन ही इतना है बहुत। तो वो बुजुर्ग आदमी जो था उसने बताया कि बेटा इसमें एक थैले में सोने की मोहरें हैं, सोने की जो असरफी होती थी पहले, सोने की मोहरें हैं, और एक में चांदी के हैं और एक में ये स्टील के हैं कि लोहे के हैं, ये वाले हैं। तो उसने जब देखा खोल के जिसमें सोने की वाला जो थैला था, अब उस लड़के को बेईमानी आ गई। अब वो उसके ऊपर, उसको तो दया इतनी आ गई थी उस बुजुर्ग को कि मैं ही इसी को, बड़ा बेचारा नेक बच्चा है और मैं इसी को अपने पास रख लेता हूँ और सब कुछ इसी को सौंप देता हूँ कि बेटा मेरे जितने श्वास है और मेरी आप सेवा करना और मेरे को दोनों वक्त की रोटी पानी दे दिया करें, और मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है, जमीन जायदाद, सब कुछ मैं आपके नाम करता हूँ। तो अभी उसके मन में विचार चल रहा था और उस लड़के को जब पता चला कि इसमें तेरे को तो सिर्फ 3 थैलों की 9 ही सिक्के मिलेंगे, 9 ही मोहरें मिलेंगी, इन थैलों को उठाने के जो किराया है, और इस सारे थैले को लेके चलना तो कम से कम 1500 इसमें है भरी हुई, इतना सोना है इसमें, बाकी को छोड़, इस सोने वाले को ही ले ले बस। और उसको जब बेईमानी आ गई और उसने उस थैले को उठाया और वहां से दौड़ गया, जंगल बियाबान की तरफ निकल गया। तो ये तो एक कहानी है हमें समझाने के लिए। मालिक इसी तरीके से हमें तो पता नहीं क्या कुछ देना चाहते हैं, मगर हमारी तो जो सोच है ना वो बहुत छोटी है। हम बहुत छोटी छोटी चीजें मांग लेते हैं। वो तो अपने घर की सारे की चाबी पकड़ाने वाले हैं, वो सब कुछ पकड़ाना चाहते हैं कि भाई कोई ऐसा मेरा नेक बच्चा बने, कोई लायक बने जिसके हाथ में मैं सबको घर का ये जो लेन देन चाबी है जितना सब कुछ उसी को सौंप दूं और मैं एक साइड में हो जाऊं। ले भाई आज के बाद में तू ही सबको संभाल। मगर ऐसा बनता कौन है? उस बुजुर्ग की भी सोच थी, घर से वो इसीलिए 3 थैलों को भर के चला था कि मैं किसी की परीक्षा लेता हूँ। जिस बच्चे को अगर बेईमानी नहीं आती और वो ही जो मैं 9 सिक्के उसको दूंगा उन्हीं में सब्र करके और वो लेके अपने घर जाएगा, जब मैं उसी को रोकूंगा कि बेटा मेरे को तेरी ईमानदारी के ऊपर बहुत मान है और ऐसा है मैं तेरे को ही सब कुछ सौंप रहा हूँ। किसका लड़का है तो कहाँ से आया है, मैं अपनी प्रॉपर्टी जमीन जायदाद सब कुछ तेरी नाम करना चाहता हूँ। बस मैं अकेला ही बचा हूँ, पूरे परिवार में सब चले गए और मैं अपना सब कुछ आपको देना चाहता हूँ, मगर आप मेरी सेवा कीजिए जितने मेरे श्वास मालिक ने और बख्शे हैं। मगर हम तो हमारी जो सोच है, हमारे अंदर की जो बेईमानी है वो ही हमें गिरा रही है। हम तो थोड़ी सी, वो तो पता नहीं कितना कुछ देना चाहते हैं, हमारी तो वहां तक सोच भी नहीं पहुंच सकती। जैसे वो बुजुर्ग, उसको पता नहीं वो सारी मोहरे भी देता और भी उसको जितनी उसकी प्रॉपर्टी थी सारे घर बार धन दौलत का मालिक उसी को बना देता, अगर वो उस थैले के ऊपर बेईमान ना होता तो।
उस थैले को लेकर अगर वो ना दौड़े, वो अपनी हक हलाल के उस पे मेहनत पे रहे, अगर बेईमानी उसके अंदर ना आती तो वो सबका मालिक बन जाता। इसी तरीके से हमारी भी परीक्षा ली जाती है, हमें भी मालिक आजमाइश करते हमारे। कभी हमें माया के जाल में फंसा के मोह माया इतनी दे देते हैं, हम फिर उनको ही भूल जाते हैं। उनका सत्संग भूल गए, भजन सुमरन भूल गए, सेवा भूल गए, सब कुछ को छोड़ देते हैं। हम पता नहीं और ही रंग हमारे ऊपर चढ़ जाता है, उस सतगुरु को तो हम भूल ही जाते हैं। इसीलिए संत पलटू साहब ने अपनी वाणी में फरमाया है, सतगुरु सबको देत हैं, लेता नहीं कोई। कि सतगुरु तो सबको देते हैं, उसके तो खजाने भरे हुए हैं, वो हर वक्त देने के लिए तैयार खड़ा है हमारा मालिक, हमारे सतगुरु। मगर हम में कमी है। जब लोहा ही खोटा हो तो लोहार क्या करे? हमारी खुद की कमी है। मालिक तो अपना ही रूप बनाना चाहते हैं, अपने ही घर की चाबी पकड़ाना चाहते हैं, मगर हम तो लेने को तैयार ही नहीं हैं। हमारे अंदर कमियां हैं बहुत ज्यादा। जैसे गुरु गोविंद सिंह के वक़्त गुरु गोविंद सिंह ने एक बार अपने जिज्ञासुओं को, अपने सेवकों से कहा कि जो मेरे को गुरु ग्रंथ साहिब का शुद्ध पाठ करके सुनाएगा, मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। मगर उनके अंदर एक इतना तेज तरार दिमागदार था, शुद्ध पढ़ने वाला था। उस सेवक ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं सुनाऊंगा आपको। तो गुरुजी जब गुरुगद्दी पे बैठे हुए तो उसको भी अपने बराबर बैठा लिया उस तख्त के ऊपर, और कहने लगे ठीक है मैं बैठा हूँ और आप सुनाते जाइए मेरे को, मैं आप बता दूंगा कि कहाँ से आपने गलती की है। जब उसने पूरा गुरु ग्रंथ साहिब शुद्ध पढ़ दिया, सारे को पढ़ने के बाद में एक लाइन की पता नहीं 2 लाइनें बची, तो वो जैसे जैसे पढ़ता गया गुरु गोविंद सिंह जी उस गद्दी को छोड़ते चले गए। और अगर वो 2 लाइनें और पढ़ देता, उसके दिमाग में कोई बात ना आती, तो वो शुद्ध पढ़ देने के बाद में गुरु गोविंद सिंह उसी गुरु गद्दी का मालिक बना देते। मगर जब 2 लाइनें बची हुई थी, सारा गुरु ग्रंथ से पढ़ा गया, उसके बाद में उसके दिमाग में आई कि अब मैंने बहुत बढ़िया पढ़ दिया है, गुरुजी भी खुश है, ये 2 लाइनें बची हैं, इनको पढ़ने के बाद में गुरुजी हो जाएंगे खुश, और मैं इनसे एक घोड़ा मांगूंगा, बढ़िया घोड़ा मांगूंगा, मेरे पास घोड़ा नहीं है कहीं आने जाने के लिए। जब उसके मन में ये विचार आया कि मैं घोड़ा मांगूंगा, तो वो जैसे पहले पूरा ग्रंथ से पढ़ा गया तो उस गद्दी को छोड़ चुके थे, थोड़े से उस गद्दी पर थे, बाकी पूरी गद्दी को से उतर के एक साइड में हो गए थे बराबर में। क्यों? वो 2 लाइनें और पढ़ने के बाद में उस गुरगद्दी का मालिक उसी को बनाना था उसने, मगर वो तो गिर पड़ा, वो तो इन चीजों के ऊपर गिर पड़ा, उसकी मांग ही गलत थी। जब उसने वो 2 लाइन पढ़ दी, गुरु गोविंद सिंह उसी लाइन पर जब ये उसके अंदर भाव आया, ये सोच आई घोड़े की, तो वो दोबारा से उसी गद्दी के ऊपर होकर बैठ गए। और जब उसने शुद्ध पढ़ दिया, जब वो कहने लगा हाँ गुरुजी बताओ, अगर मैंने कहीं कोई गलती की हो या अशुद्ध पढ़ा हो तो आप बताएं। तो गुरु गोविंद सिंह जी हंस पड़े और कहने लगे बेटा, पढ़ा तो आपने शुद्ध है, मगर आपकी जो है ना, आप गिर बहुत नीचे पड़े।
पता नहीं हम तो आपको क्या कुछ देना चाहते थे, हमारी तो क्या इच्छा, क्या मांग वो थी आपको कुछ देने की, क्या कुछ बनाना चाहते थे, मगर आप तो एक घोड़े के ऊपर ही गिर पड़े। आपके मन में आई कि गुरुजी अब खुश हो गए, मेरे को यही लाइन रह रही है, ये 2 लाइनें बची है, इनको पढ़ने के बाद में गुरुजी खुश हो जाएंगे कि हाँ बेटा आपने बहुत बढ़िया पढ़ा, शुद्ध पढ़ा, एकदम से कोई गलती नहीं की। तो गुरुजी कहेंगे हाँ बेटा मांग, क्या मांगना चाहते, क्या लेना चाहते, मैं वही दूंगा आपको, मुंह मांगी इनाम दूंगा। तो मैं इनसे गुरुजी से एक घोड़ा मांगूंगा कि भाई मैं तो आपको इस गुरगद्दी का ही मालिक बनाना चाहता था, सब कुछ आपकी, सारे खंडों ब्रह्मांडों का मालिक ही आपको बनाना चाहता था, उसके घर की चाबी ही आपके हाथ में पकड़ा कर जाना चाहता था, मगर आप तो एक घोड़े के ऊपर आपने नियत को डिगा दिया। बता, इतनी छोटी आपकी सोच। यही हाल हमारा है, हम सेवा करते हैं या तो करते नहीं, या कोई करते हैं तो कोई इच्छा रख के करते हैं कि गुरुजी हमें ये दे देना, ये दे देना, आपकी हम तन मन से सेवा करेंगे। मगर जब हमारी कोई इच्छा ना हो, नहीं रहेगी, हम निस्वार्थ सेवा करेंगे, उस सतगुरु के ऊपर, अपने मालिक के ऊपर छोड़ देंगे, तो वो अपनी दया मेहर से हमें पता नहीं क्या कुछ दात देगा, क्या कुछ बना सकता है वो। उनके हाथ में होती है चाबी, 1 मिनट में कुछ भी पलट सकते हैं। कहते हैं ना, नजर पड़ी गुरुदेव की, बंदे को मौला कर गया। कि जब पूरे गुरु की, पूरे संत की मेहर भरी नजर जिस जीव के ऊपर पड़ जाए ना, वो चाहे शराबी हो, चाहे कबाबी हो, चाहे इसके अंदर कुछ भी लत हो, चोरी ठगी हेरा फेरी की, वो 1 मिनट के अंदर, एक क्षण भर में संत की प्रवृत्ति में आ जाता है। उसके अंदर से वो सारे विकार, सारी कमियां एक क्षण भर में निकल जाती हैं। ये गुरु के पास ताकत होती है। मगर हमारी जो मांग है ना, हमारी मांग ही बहुत छोटी है, मांग ही गलत है। जब हम मालिक के ऊपर छोड़ देते हैं कि मालिक आप जो इच्छा है आपकी, जो आप चाहो वो हमें दे दो, हमारी कोई मांग नहीं। और सबसे बड़ा धनवान कौन होता है, सबसे बड़ा राजा कौन होता है? जिसकी सब चाहत मिट गई, जिसका सब कुछ इच्छाएं तृष्णाएं खत्म हो गई। जिसको कछु न चाहिए वो ही शहंशाह। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो ही शहंशाह। जिसको किसी चीज की कोई मांग नहीं है, सिर्फ वो अपने मालिक को, अपने सतगुरु की खुशी चाहता है, सिर्फ उसी की मांग करता है। आज हम इतने दुख दर्दों में, इतने कलेशों में, इतनी चिंताओं में हमारे दिन क्यों गुजरते हैं? हमारी जो मांग है, हमारी जो सोच है, वही गलत है। जब तक हम अपने आप को सतगुरु के प्रति सरेंडर नहीं करेंगे, तन मन धन सब कुछ सतगुरु के ऊपर निछावर नहीं करेंगे, तब तक हमारा कुछ नहीं बनने बनाने वाला। जब तक हम एक दिखावा ही कर रहे हैं, और जब तक दिखावा करते रहेंगे हमारा कुछ नहीं बनेगा। हम दुनिया को मूर्ख बना सकते हैं, मगर उस कुल मालिक को मूर्ख नहीं बना सकते।
वो तो हमारी रग रग का वाकिफकार है कि ये कितने औंधे पानी में हैं, ये क्या कर रहे हैं, बाहर से दिखावा क्या है, अंदर से क्या है। वो तो हमारी एक एक सेकंड की उनको पता है कि अब ये क्या करने वाले हैं, आगे क्या करेंगे और पीछे ये क्या क्या करके आए हैं। मगर वो इतने सहनशीलता, इतने दयावान होते हैं, हमारे उन किए हुए कर्मों के ऊपर ही पर्दा डालते हैं। हमारे कर्मों को, जो हमारे अवगुण होते हैं, उनको कभी बखान नहीं करते, उनका कभी ढिंढोरा नहीं पीटते। जैसे किसी बच्चे से गलती हो गई, माँ बाप उसको अकेले में ले जाके कमरे में बैठा के समझाते हैं कि बेटा अपने बाप की इज्जत की तरफ देख, अपने कुल परिवार की इज्जत की तरफ देख। अगर तो गलत कदम उठाता है तो ये तेरे को नहीं, तेरे कुल परिवार को दाग लगेगा। वही हाल हमारा है, कौन सा हम गलत काम नहीं कर रहे हैं। आज हम सत्संगी होने के बावजूद भी हमारे सारे गलत सोच, सारे गलत काम हैं। कोई बिरले जीव हैं जो मालिक के हुक्म, मालिक के भाने में रहते हैं। वो जैसा भी रखे उसमें खुश रहते हैं। मालिक चाहे उन्हें दुख में रखे, चाहे सुख में रखे, चाहे कोई उनका अपमान करे, चाहे मान करे, उनको फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए वाणी में भी आता है, दुख सुख दोनों समकर जान और मान अपमान, कि मालिक चाहे तेरे को दुख में रखे, चाहे सुख में रखे, चाहे कोई तेरा मान करे, चाहे अपमान करे, तेरे को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मान कोई तेरी इज्जत करता है तो उसका शुक्र कर कि मेरे मालिक मेरे को कौन जानता था। ये भी शुक्राना जो है, ये भी दया मेहर है, जो ये बढ़ाई आप ही की ही है। दुख सुख जिस हालात में भी वो रखता है, उसमें ही कुछ न कुछ राज छिपा होता है। दुख दर्द क्यों होते हैं सत्संगियों को? क्यों मालिक नहीं चाहता कि ये बार बार जन्म मरण के दुखों में आए? इसी जन्म में उनकी सोच होती है कि ये ज्यादा भजन स्मरण करें, ज्यादा सेवा में लगे। इनके जो पिछले प्रारब्ध कर्म हैं वो इसी जन्म में ही काट के आगे के लिए इनकी रूह को पवित्र करके सीधा सचखंड का वासी बना दो। उनकी तो सोच बहुत है, वो तो बहुत ऊंचा बैठाना चाहते हैं, मगर हमारी सोच गलत है। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम फिर भी बाहर गलत कदम उठाने से नहीं रुकते हैं, गलत सोच रखते हैं, गलत भाव हमारे अंदर होता है। क्या मालिक कुछ नहीं जानता? मालिक तो सब कुछ देख रहा है। एक पल पल की खबर जानता है हमारी, कि अब तक क्या किया इसने और अब आगे क्या करने वाला है। सतगुरु उसमें से बचाते भी हैं, रक्षा भी करते हैं। जैसे गुरु अर्जन देव का एक सेवक था भाई जोगा सिंह, और उधर से भाई जोगा सिंह को उसने गुरु अर्जुन देव ने कहा था कि बेटा अपने घर चला जा, चलो आपके माँ बाप ले जा रहे हैं, क्यों उसको भी शादी के बंधन में बांधना था। मगर जब भी मेरी चिट्ठी आपको मिले, मेरा संदेशा मिले, आप जो भी काम कर रहे हो उसको वहीं के वहीं छोड़कर सीधा मेरी तरफ चले आना, कि मैं अपने सतगुरु से, अपने मालिक से पहले मिलूंगा, उसके बाद मैं और कोई काम करूंगा।
और जब उसको उसके माँ बाप घर ले ले गए और उसको कोई लड़की देख के उन्होंने वो उस भाई जोगे को पसंद कर लिया, तो वो दोबारा गुरु के पास जाने से पहले पहले ही शादी के बंधन में बांधना चाहते थे। मगर गुरु को कोई पता नहीं था, सब कुछ जानते थे वो कि क्या हो रहा है। तो जब उसकी शादी के जो फेरे होते हैं, 2 फेरे हुए और 2 अभी बाकी थे। जब 2 फेरे हो गए, 2 होने के बाद में गुरु अर्जुन देव ने अपने एक सेवक को और को भेजा कि बैठ जाना वहां इस चिट्ठी को लेकर, और जब उसके 2 फेरे हो जाए, 2 फेरे अभी बाकी रह रहे हों, उस वक्त इस चिट्ठी को देना, उनके हाथ में पकड़ा देना। और जब वो 2 फेरे और बाकी रह रहे थे, शादी हो रही थी, उसने उसी वक्त उस चिट्ठी को खोलकर देखा तो चिट्ठी में लिखा हुआ था कि बेटा आप जो भी काम कर रहे हो उसको वहीं का वहीं बीच में ही छोड़ दो और सीधे मेरे पास आओ फटाफट। तो अब शादी हो रही थी उसकी, उसको बड़ा रोकने की कोशिश करी पूरे परिवार ने, पूरे समाज ने कि भाई और 5 मिनट का काम है, ज्यादा से ज्यादा 5 लगेंगे नहीं, 2 फेरे आपके हो गए, 2 फेरे ही आपने और लेने हैं, बस 4 फेरे होते हैं। मगर उसने वहीं का वहीं छोड़ दिया। सबके रोकने के बावजूद सारे रिश्तेदार, मेहमान सब जगह के, नहीं कि मैं अब मेरे गुरु की चिट्ठी मिल चुकी है, मैं उसको वचन देकर आया हूँ कि बाबा जी आपकी जब भी चिट्ठी आएगी मैं जो भी काम कर रहा होऊंगा उसको वहीं बीच में ही छोड़ के आपकी बात पहले सुनूंगा। भाई मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं रुकूंगा। तो जब रास्ते में जाते जाते उसको भी मान हो गया, घमंड हो गया, अपने मन में सोचने लगा कि ऐसा भी आज तक ना हुआ होगा, ये भी एक जिंदगी में एक इतिहास ही बनेगा कि ऐसा भी कोई हुआ है जिसकी शादी के वक्त 2 फेरे हो गए और 2 अभी बाकी रह रहे थे। उसमें 2 मिनट नहीं तो 3-4 मिनट लग जाते, 5 मिनट लगने थे। और उन फेरों के बाद में, फेरे हो जाने के बाद में सब ने कहा कि भाई फिर तो अपने गुरु के पास चला जाना, कोई आपको मना नहीं करेगा, इस दुल्हन को चाहे बाद में ले जाना, पहले अपने गुरु से मिल के आना, उनकी बात सुनकर आना। मगर उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी और चला गया। तो जब रास्ते में उसको मान आ गया, अहंकार आ गया अपने आप में, तो गुरु तो सब घट घट की जानने वाले हैं, वो तो हर एक जीव के साथ है। उसी वक्त उसने सोचा कि अब इसको मान आ गया, हमें आ गई, घमंड हो गया इसके अंदर कि ऐसा भी कोई नहीं हुआ होगा, अब इसका घमंड भी तोड़ना जरूरी है। तो गुरु की तरफ जाते जाते उसको रास्ते में कहीं रात पड़ गई। जहां रात पड़ी वहां किसी की शादी हो रही थी, और पहले जो सांग हुआ करते थे, नाच गाने हुआ करते थे, शादियों में बड़े बड़े लोग करवाते, वहां रात के वक्त नाच गाने चल रहे थे। अब वो भी भाई जोगा भी वहां रुक गया कि आगे आगे जंगल बियाबान है, शेर बघेरे हैं, अब दिन हो जाएगा तब मैं जाऊंगा, अब रात यहीं काट लेता हूं। तो जहां वो नाच देख रहा था वहीं सामने एक चौबारा था, वो एक चौबारा वैश्या का था। वो औरत अपने उस चौबारे में से बैठकर अपनी खिड़की खोलकर वहां बैठी हुई थी। अब भाई जोगा की उधर नजर गई और उसके ऊपर मोहित हो गया, उसका मन चलायमान हो गया। उधर तो अपनी शादी को बीच में छोड़ आया, घर वाले को बीच में छोड़ आया, और रास्ते में अपनी सारी की कमाई, करी हुई कमाई को मिट्टी में मिला रहा था। तो जब उसने नाच देखते देखते उस तरफ जाना चाहा, चौबारे की तरफ, तो आगे से एक बुजुर्ग उन सीढ़ियों के आगे खड़ा था। उससे कहने लगा, बेटा कहाँ जा रहे हो, इधर किससे मिलना है, क्या काम है?
तो वो ऐसे आलम टाल करके कि नहीं मैं तो ऐसे ही जा रहा था इधर, कोई मेरा दोस्त था उससे, तो उसने कहा कि जाओ वो वहीं आ जाएगा, वहीं मिल लेना उसको, इधर कोई काम नहीं। अब वो सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने नहीं देता था। पूरी रात भर उसने 3-4 बार जाने की कोशिश करी रात रात में, मगर आगे से वो एक बुजुर्ग का भेष करके थे, तो उनके गुरुजी ही गुरु अर्जन देव थे, मगर उसको चढ़ने नहीं दिया। सुबह जब दिन होने को जा रहा था, मंदिरों में आरतियां चलने शुरू हो गई, गुरुद्वारे में ज्ञानी जी पढ़ने शुरू हो गए, दिन हो गया। उस वक्त वो कहने लगे, जब फिर सुबह 4-5 बजे गया, कि अब वो बुजुर्ग तो सो गया होगा, अब चल उस चौबारे के ऊपर। तो आगे फिर वही सीढ़ियों के आगे खड़ा मिला और उससे कहने लगा, बेटा जा, आपकी कोई इंतजार कर रहा होगा, आपसे मिलना चाहता होगा, आप कहाँ जा रहे हो, किससे मिलना चाहता, आपके कई चक्कर हो गए, क्या दिमाग में आपकी बात है, क्या मकसद है आपका। उसी वक्त जब उसने, उस बुजुर्ग ने कहा, वो थे तो गुरु अर्जन देव जी, जब उसने कहा कि बेटा जाओ, आपको कोई बुला रहा होगा, आपकी कोई शायद आपकी कोई इंतजार कर रहा हो, आपको जाना हो कहीं, और आप यहाँ क्यों रात अपना समय क्यों गवा रहे हो। जब उसको एकदम गुरु की याद आई, वो कहने लगा, हो मैं तो कहाँ जाना था, मेरे कोई गुरु जी के पास, उनकी चिट्ठी मिलते ही मैं अपने शादी को बीच में छोड़ आया, और मैं कहाँ रुक रहा हूँ, अब तो दिन हो गया, चलो सीधा चलते हैं। जब वहां गया, गुरु के डेरे में पहुंचा, तो गुरु जब देखा कि वो भाई जोगा आ रहा है, गुरु ने दूसरी तरफ अपना मुख कर लिया। वो उधर से जाए तो गुरु अर्जन देव दूसरी तरफ अपना मुंह कर ले, उससे राम राम, उसको उसकी सत श्री अकाल, उससे दुआ सलाम उसकी नहीं ली। तो भाई जोगा कहने लगा, गुरुजी मेरे से क्या गलती हुई है ऐसी, आप आज जितना पहले मेरे से आप मोह प्यार करते थे, आज क्या बात होगी, मैंने ऐसे क्या कर दिया, मैंने तो आपकी बात को माना है, मेरी तो शादी हो रही थी, मैं शादी को बीच में छोड़ के आया हूँ, ऐसा तो आज तक किया ही नहीं होगा किसी ने। 2 फेरे हुए हैं और 2 अभी बाकी रह रहे थे, 2 मिनट ही लगने थे और 2-3 लग जाते, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट और लग सकते थे, बस इससे ज्यादा वक्त नहीं लगता, मगर मैंने वो भी नहीं करवाए, आपकी चिट्ठी मिलते ही मैं सीधा चला आया। तो जब उसने वो घमंड की बात, अहंकार भरी बात की कि गुरुजी ऐसा भी नहीं कोई हुआ होगा जो मेरे जैसा अपनी शादी को बीच में छोड़कर और अपने गुरु की चिट्ठी मिलते ही उधर चल दिया, सबके रोकने के बावजूद। उसी वक्त गुरु अर्जन देव ने कहा कि भाई ऐसा भी कोई नहीं हुआ होगा जिसने अपने गुरु को पूरी रात चौकीदार बनाकर खड़ा करके रखा हो। कहाँ जा रहा था, कहाँ अपनी की कमाई को मिट्टी में मिलाना चाहता था, उधर तो तू अपनी शादी छोड़ आया, तू कहाँ जा रहा था, ये अपने दिल में सोच। जब उसको पता लगा कि गुरुजी को सब पता है, ये जो चौकीदार बन के खड़े रहे ये मेरे गुरुजी हैं, कहने लगे ऐसा भी कोई नहीं हुआ होगा जिसने अपने गुरु को पूरी रात चौकीदार बना के खड़ा करके रखा हो। उसी वक्त गुरु के पैर चरणों में गिर पड़ा और बहुत रोया, बहुत पड़ा रहा। आखिर गुरु जो होते हैं वो बड़े दयावान होते हैं। गुरुजी ने खड़ा किया, कहने लगे बेटा आपके अंदर मान आया ना, रास्ते में चलते चलते आपका मान भी तोड़ना था, अहंकार भी खत्म करना था। आपकी मैं पूरी रात संभाल करता रहा, आपको मैंने गलत रास्ते पे जाने नहीं दिया, नहीं आप तो कब के गए होते, कब के सब कुछ मिट्टी में मिलाए थे आप। कितनी आपने भजन बंदगी की, कितनी सेवा की, उसी के बदौलत मैंने आपकी रक्षा करी। आज हमारे ऊपर भी गुरुजी बड़ी दया मेहर करते हैं,
हमें बचाते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, मगर फिर भी हम अनदेखा करके अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और उस काम को हट करके भी कर लेते हैं, जिसकी सजा हमें जरूर मिलती है और उसकी सजा दोगुनी और मिलती है। अनजान आदमी को बख्शिश है, मगर हमें तो सब चीज के बारे में जानकारी है, पता है, फिर भी हम उस चीज को जानते हुए और अपनी आंखें बंद करके वो काम करते हैं, हमें उसकी डबल सजा मिलती है। हमें चाहिए अपने सतगुरु के हुक्म में रहें, बहाने में रहें, वो मालिक हमारी लाज जरूर रखता है, सब जगह रखता है। हमारी भजन सुमरन में भी हमारी हमारी चढ़क कमाई होती है, अंदर मन लगता है, अंदर हमारी रूह खंडों ब्रह्मंडों पर जाती है। तो हमारे बाबा जी कहते हैं, अगर बेटा हुक्म में रहता है, भाने में रहता है, अगर भजन सुमरन भी थोड़ा हो जाए कोई बात नहीं, मगर इस शरीर रूपी बर्तन को रखे तो साफ। जब वो साफ रखता है, गुरु के हुक्म में भाने में रहता है, तो गुरु उसको एक न एक दिन रंग देता है, उसको सब कुछ बख्श देता है, उसका स्वार्थ भी बनाता है, उसका परमार्थ भी बनाता है। मगर हमारे को अपने मालिक के ऊपर, अपने सतगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास होना जरूरी है। मगर हम आज तो इतने बड़े गुरु के मिल जाने के बावजूद भी उनसे नाम शब्द मिला, मगर कई सत्संगी भाई हमने देखे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं, अंदर कुछ कमाई की नहीं, अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया, और किसी ने कह दिया कि भाई तू ऐसा कर, इधर से छोड़, उधर चलते हैं, उधर चले गए। जब हमें अपने घर से कुछ नहीं मिलेगा ना, तो दुनिया में हमें कोई नहीं देने वाला। हमें जो कुछ भी मिलेगा हमारे बाप के घर से मिलेगा। जो हमारे बाप के पास प्रॉपर्टी है उसी में से कुछ मिल सकता है, फिर दुनिया का कोई आदमी दे नहीं सकता, किसी के अंदर ताकत नहीं है। वो अपने मतलब के लिए 4 दिन मीठा बना रहेगा उससे काम लेने के लिए, मगर देगा कुछ नहीं, न उसके पास देने की कोई ताकत है। ये हमारे मालिक के पास सब कुछ, हर तरह की समर्था है, सब कुछ दाते उनके पास है, मगर हम उस दाता को नहीं मांगते, दाते मांगते हैं, जिसकी बदौलत हम दुखी होते हैं। वही चीजें एक न एक दिन हमारे ही सामने दुख का कारण बनकर हमारे आंखों के आगे खड़ी हो जाती हैं। उस वक्त हमें पता चलता है कि ये हमारी मांग ही गलत थी, हमारी सोच ही गलत थी। हमने मालिक को नहीं मांगा, ये दुनियावी चीजें मांगी हैं, इनसे आज इनकी बदौलत हमें ये दुख दर्द सहन करने पड़ रहे हैं। जिस दिन हमने मालिक को मांगा, फिर हमें कभी नीचा नहीं देखना पड़ेगा। मालिक हमारी पल पल संभाल करते हैं। तो आज इस साखी को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर यह साखी आपको अच्छी लगे, पसंद आए, तो हमारे रूहानी साखियाँ चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें जी। राधा स्वामी जी।